Hello students, welcome to my channel. I am again here with the important topic which is the electric field intensity at any point due to short electric dipole. This is the topic which is of your +2 class of physics subject, and this topic is related to the previous videos also. तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने पढ़ा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड हाउ कैन यू फाइंड द इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो उसमें हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के बारे में पढ़ा था कि सपोज कर लो कि मेरे पास ये डायपोल है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रही हूँ। तो ये डायपोल जो है इसकी लेंथ हमने वहाँ कंसिडर की थी 12, दैट इज अ मिड पॉइंट ओ। तो हमने ये इसकी एक्सियल लाइन पे पहले एक पॉइंट लिया था, वहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की, फिर हमने इसकी एक इक्वेटोरियल लाइन ली, उस वहाँ एक क्या किया, एक इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की एक पॉइंट पे। तो एज यू नो कि एक्सियल लाइन दिस इज एक्चुअली द एक्सिस, ठीक है। इफ आई एक्सटेंड द एक्सिस इन एनी डायरेक्शन देन दैट इज नोन एज एक्सियल लाइन एंड व्हाट इज द इक्वेटोरियल लाइन व्हिच इज द परपेंडिकुलर टू द डायपोल। तो इस केस में हमने क्या करना है, हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट एनी पॉइंट। एंड फर्स्ट इज मैं इंटेंसिटी फाइंड कर रही हूँ एट एनी पॉइंट। लेट्स से नाउ माय पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज पी हियर व्हिच इज नॉट एट एक्सियल लाइन, नॉट एट इक्वेटोरियल लाइन। ओके, ना ही एक्सियल पे है, ना ही क्या है ये इक्वेटोरियल लाइन पे है। सेकेंडली आई कंसिडर हियर द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मींस आई विल नॉट कंसिडर द लेंथ ऑफ डायपोल। मैंने यहाँ पे लेंथ जो है वो कंसिडर नहीं करनी है बिकॉज आई एम टेकिंग द केस ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हम क्या करेंगे, लेंथ को इग्नोर कर देंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P, लेट्स से दैट इज अ मिड पॉइंट O. Now I have to find the electric field intensity due to these two charges or due to this dipole at the point P. तो P पॉइंट पे हम कैसे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो उसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो फर्स्टली क्या है कि दैट यू नो डायपोल मोमेंट दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट इज P here from negative to positive charge and this is the distance R, that is the distance of point of observation from the midpoint O. Now I have to find the intensity here. तो कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। Let's say this angle is theta. Okay. Now, if this angle is theta, that is R vector and that is P. Now, if I resolve that P into two components, अगर मैं P के दो components resolve कर दूं, तो हम कैसे लेंगे components देखते हैं। तो firstly क्या है that you know कि जिसके साथ angle बन रहा है, that becomes P cos theta, rectangular components. Okay. And second one is a perpendicular to P cos theta, that becomes P sin theta. Okay, that is P sin theta, that becomes P cos theta. These two are the rectangular components of P. I resolve P into two components. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखेंगे कि हमने क्या किया, ठीक है। तो कंसिडर AB डायपोल, ठीक है, ऑफ शॉर्ट लेंथ का डायपोल लिया हमने, ठीक है। ये भी डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल है, अंडरस्टूड है, ठीक है। देन P इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये डिस्टेंस R पे है फ्रॉम मिड पॉइंट, ओके। तो नेक्स्ट इज जो P है, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट P एंड R इज थीटा। तो मैंने किया क्या है, P को मैंने दो कंपोनेंट कर दिए इसके, रिजॉल्व P डायपोल मोमेंट P इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको पता ही है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब कि हमने किया क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिए हैं। फर्स्ट इज द P cos theta, ठीक है। फर्स्ट वन इज P cos theta along OP.
सेकेंड इज P साइन थीटा, ठीक है, अलोंग लेट्स से मैं इसको D पॉइंट ले लूँ, C पॉइंट ले लूँ, अलोंग OC। तो ये फिगर में हमने शो कर दिया। अब देखोगे मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। तो हम अपना जो पिछला रिजल्ट है उसको ही बाइंड करते हैं। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने अब ये कंसिडर क्यों किया, देखो अब क्या हुआ कि मैंने किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस P के दो कंपोनेंट कर दिए। अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो P cos थीटा है ये इस डायरेक्शन में है अलोंग OP। अगर मैं इसको इस P cos थीटा को, ठीक है जी, ऐसे कंसिडर कर लूँ कि डायपोल मूवमेंट क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो मैंने कुछ टाइम के लिए ये कंसिडर कर लिया कि मेरा ये डायपोल जो है, ये वाला डायपोल, ये ऐसे रोटेट हो गया। इट विल रोटेट लाइक दिस, हियर इज माय नेगेटिव चार्ज एंड हियर इज माय पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो मेरा डायपोल जो है वो ऐसे रोटेट हो गया। अगर ये ऐसे रोटेट हो गया, नाउ डायपोल मूवमेंट इज P cos theta, that is from negative to positive, okay, and according to my observational point now that becomes on the axial line। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए। मैंने कंसिडर कर लिया अकॉर्डिंग टू P cos थीटा कि ये P cos थीटा डायपोल मूवमेंट के लिए कि मेरा डायपोल मूवमेंट जो जो डायपोल है वो कुछ टाइम के लिए ऐसे रोटेट हो गया। इस ऐसे रोटेट होने से क्या हुआ कि ये जो P cos थीटा है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड अकॉर्डिंग टू दिस दैट P पॉइंट इज ऑन द एक्सियल लाइन, ओके। तो सिमिलरली अगर मैं P साइन थीटा कंसिडर करूं तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया, अब हम इस सिचुएशन को भूल जाते हैं। तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया, P साइन थीटा भी ऐसे आ रहा है तो मेरा डायपोल ऐसे रोटेट हो गया, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, okay। Now P sin theta, okay, that is in this direction from negative to positive, and according to this my point of observation which is at this line P cos theta वाली line पे है ना, point of observation P which is at the perpendicular line, which is at the perpendicular line according to this situation or position of dipole। that mean क्या है कि according to this position my P point is on the equatorial line of a dipole। So I can consider the intensity at axial and equatorial line directly from the previous results, okay। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके दो कंपोनेंट्स बना लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या है रिजल्ट ले लिया। तो दैट यू नो कि हमने शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इंटेंसिटी फाइंड की है। तो इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे आती कितनी थी, दैट वाज 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है जी। एंड वो आती क्या थी, दैट इज अलोंग द एक्सियल लाइन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने D पॉइंट कंसीडर कर लिया, दैट इज अलोंग PD, but instead of P, okay, you will take P cos theta because in this direction is P cos theta, ठीक है। तो एक्सियल लाइन पे इंटेंसिटी वैसे होती क्या है, वैसे एक्सियल लाइन की इंटेंसिटी क्या होती है, 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होती है ना। तो हमने क्या किया, हमने अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया, इंस्टेड ऑफ p यू विल टेक P cos थीटा, ठीक है। तो ये फैक्टर चेंज हुआ और डायरेक्शन हमने यहाँ पे बता दी कि अलोंग PD आ रही है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इक्वेटोरियल लाइन पे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैंने उसको फाइंड किया। तो वो होती कितनी है पहले लिख लेते हैं, होती कितनी है, दैट इज P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ओके। तो यहाँ आ गया ये 2 only P, instead of P I will take P sin theta। now I am talking about this situation, this is P sin theta upon 4 pi epsilon naught r cube। now what is the direction, तो डायरेक्शन क्या होती है उसकी,
तो आपको याद होगा हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था, इसकी डायरेक्शन क्या आती है, p के ऑपोजिट आती है। ठीक है, नेगेटिव साइन लगाया था हमने वेक्टर फॉर्म में, तो p के क्या आती है, ऑपोजिट आती है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करें तो यहाँ नेगेटिव साइन था, दैट मीन दैट इज E2, राइट। E2 और E इक्वेटोरियल जो भी आप कंसीडर कर रहे हो, इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो। ठीक है जी, दैट इज अ लॉन्ग, कोई हमें पॉइंट देना पड़ेगा, लेट्स से दैट पॉइंट इज H, ओके, अलोंग PH। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करके, ठीक है, तो ये E1 E2 हमने फाइंड कर लिए। नाउ अगेन प्रॉब्लम इज दैट कि हमें करना क्या है, हमें रिजल्टेंट फाइंड कर E1 एंड E2 का। तो E1 एंड E2 का रिजल्टेंट अगर हम फाइंड करें तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि E1 एंड E2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे करना क्या है, दो वेक्टर हैं, दोनों क्या हैं, को इनिशियल वेक्टर हैं, अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंटिंग है। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड दैट डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट। तो लेट्स फाइंड द रिजल्टेंट हियर। तो रिजल्टेंट E फाइंड कर रही हूँ मैं, दैट यू नो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बाय यूजिंग पैरेललोग्राम a square plus b square plus 2ab cos theta, that is the पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली हमने ये इसको यूज किया। ठीक है, यूज इट बाय यूजिंग इट, कर लो इसको बाय यूजिंग इट। ठीक है, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। देन E that is equal to अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos ऑफ थीटा बिटवीन देम, एंड थीटा इनमें कितना है, देखो आप कि ये एक्सियल का है, ये इक्वेटोरियल का है, तो थीटा कितना है, 90 है। cos 90 कितना होता है, 0 होता है, यू नो। तो हम क्या है, इस टर्म को 0 बना देंगे, तो E कितना आ गया, दैट इज ओनली E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। Now let it be equation first, let it be equation second. Now you can put the values of E1 and E2, E axial and E equatorial by using the equation first and second. तो देखते हैं कि हम इक्वेशन को अगर यूज करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो कितना आता है। ओके, पी ठीक है, तो E कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू, पुट द वैल्यूज, 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस दैट इज p sin थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर। नाउ टेकिंग कॉमन, ठीक है, कॉमन टर्म्स जो है वो बाहर ले लेते हैं। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब दोनों में है, दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिंगल टाइम बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इज पी स्क्वायर, इधर है पी स्क्वायर इधर है, बाहर निकालेंगे तो सिर्फ p बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, दैट इज 4 2 स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, I can rub this and this value, so it will give me answer that is 4 pi epsilon naught r cube. I can write it as, इसको मैं लिख सकती हूँ, that is 4 cos square theta can be written as 3 cos square theta plus cos square theta. Okay, that is 3 cos square theta plus cos square theta plus sin। सिंप्लीफाई करना है, जैसे मर्जी कर लो। तो अब इन दोनों की वैल्यू मिला के 1 होती है, अगर हम आइडेंटिटी यूज करें तो E कितना आ गया, that is p by 4 pi epsilon naught r, sorry r cube is here, r cube। ठीक है जी, then that is a 3 cos square theta plus 1, that is the intensity। ठीक है जी, electric field intensity due to this short electrical dipole। Now if I want to find the direction, because there is no standard direction, if you see here that is the E resultant, that is not in the standard direction, then if you want to find the resultant, okay, तो resultant कैसे find करेंगे देखते हैं। तो उसके लिए मैंने consider कर लिया कि let's say this resultant is making an angle of alpha with E1, okay, तो आपकी मर्जी अब जैसे निकाल लो। ठीक
ठीक है। तो E1 के साथ मैंने क्या मान लिया कि इसने एंगल क्या है, अल्फा बनाया, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट यू नो आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या आएगा, इफ दैट इज परपेंडिकुलर है, दैट इज थीटा अल्फा, ओके। देन अल्फा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन दैट विल गिव यू दैट परपेंडिकुलर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पैरेललोग्राम है, देन दैट इज इक्वल टू E2 by base, that is E1, okay। then you can put the values of E2 and E1। E2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, P sin theta by 4 pi epsilon नॉट r क्यूब। E1 की वैल्यू यहाँ से सीधा इन्वर्स कर दें तो यहाँ आ गई 2p cos theta, यहाँ थी 4 pi epsilon नॉट r क्यूब, then that will cancel out, ठीक है, p will cancel out, then that will give you sin theta by cos theta, that becomes tan theta, then 1 by 2 tan theta, that is the important result। डायरेक्शन ये आ गई, तो अब यहाँ से अल्फा फाइंड कर सकते हैं। नाउ इफ आई वांट टू चेक माय रिजल्ट इज करेक्ट और नॉट, तो मुझे चेक करना है मेरा रिजल्ट ये वाला और ये वाला ये करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या है, अपना एक्सियल और इक्वेटोरियल का केस इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केसेस जो हैं इसमें, स्पेशल केस वही है कि हमने पहले चेक कर लेना है एक्सियल के लिए, ठीक है। लेट P इज एट एक्सियल लाइन, अगर P पॉइंट एक्सियल लाइन पे होता, मींस ये P पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ होता, ठीक है, P पॉइंट एक्सियल लाइन पे ही होता, तो फिर हम इसको लगाते हैं, तो रिजल्टेंट क्या मेरा सही आ रहा है, तो रिजल्टेंट E कितना आना चाहिए, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ओके। नाउ अगर ये P पॉइंट यहाँ की बजाय इधर होता तो ये थीटा भी 0 होता, क्योंकि इसी डायरेक्शन में r होता, इसी डायरेक्शन में मेरा P पॉइंट है, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे जी, तो क्या आएगा, थीटा की 0 वैल्यू पुट करेंगे, cos 0 1, then that will give you 3, पुट कर रही हूँ मैं, cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, cos 0 1 होता है, तो ये क्या आ गया 3 प्लस 1 दैट बिकम्स 4 का अंडर रूट करेंगे 2, तो रिजल्ट कितना आया 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, दैट यू नो कि एक्सियल का रिजल्ट यही आता है, ठीक है जी, एक्सियल का यही रिजल्ट आता है। दैट मीन क्या है कि मेरा ये जो रिजल्टेंट मैंने निकाला है दैट इज करेक्ट, ठीक है, मेरा ये रिजल्टेंट क्या है, करेक्ट है। देन सिमिलरली क्या है कि मैंने अगर डायरेक्शन चेक करनी हो तो tan अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, tan थीटा कितना है, थीटा इज 0, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगी tan 0, दैट यू नो tan 0 0, तो tan अल्फा 0, तो अल्फा कितना है 0। तो हमने पढ़ा ही तो है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है, अगर ये मेरा P पॉइंट इधर है तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आया था हमारा, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 0, तो ये क्या है, मेरा केस बिल्कुल सही है। अगर मैं मान लूँ कि P जो है P इज एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे है, ठीक है, P पॉइंट, तो देखते हैं, तो मीन्स क्या है, इस यहाँ की बजाय ऐसे है इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है, तो E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, दैट बिकम्स 90, तो थीटा 90 cos 90 0, तो दैट विल गिव यू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, तो यही तो हमारा रिजल्टेंट आता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है tan अल्फा दैट इज 1 बाय 2 tan यहाँ पे क्या है 90, ठीक है जी, तो दैट बिकम्स 1 बाय 2 tan 90 दैट बिकम्स इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो इन्फिनिटी कब होता है, ठीक है जी, जब क्या है हमारे पास क्या कब आएगा, जब हमारे पास हमारा एंगल क्या हो जाए, tan अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन tan अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ 90, ठीक है, अल्फा कितना आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा आ गया, अल्फा है क्या कि रिजल्टेंट जो निकला था हमारा इस डायरेक्शन के साथ, ठीक है जी। तो हमने क्या देखा कि E1 के साथ इसने क्या बनाया, 90 का एंगल बनाया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। तो इस तरह से क्या है कि आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी, वैल्यू। तो हमने क्या किया, अपना रिजल्ट चेक कर लिया।
तो ये था हमारा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट एनी पॉइंट। ठीक है जी। तो मैं अपना प्रीवियस में क्वेश्चन दिया था एक कि आपको शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए मुझे बताना था कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन बनता है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है, यही से क्लियर है। ठीक है, तो एक्सियल का हमारा क्या था रिजल्ट, 2p/4πε0 r³ था। इक्वेटोरियल का रिजल्ट क्या था हमारा, दैट इज दिस। तो यू दैट इज फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्वेश्चन में मैंने शॉर्ट ही बोला था। ठीक है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिजल्ट निकालना है। तो क्लियर है जी यहाँ से। अगर हम ये देखें जरा, ये टर्म तो बिल्कुल सेम ही है। तो आप क्या देखते हो कि एक्सियल क्या आती है, ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल आती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दैट कैन बी ऑफ 1 मार्क इन योर पेपर। ठीक है जी, तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, टॉपिक को ध्यान से समझिए। थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप क्लियरली इसको समझने की कोशिश करेंगे 3-4 बार, ठीक है, रिपीटेड देखना। अगर कोई फैक्टर आपको नहीं समझ लग रहा, कोई पॉइंट नहीं समझ लग रहा, तो आप उसके लिए क्या है कि कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी, अपनी क्वेरी डाल देना, देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ध्यान से पढ़िएगा इसे। ठीक है जी, एंड इन माय नेक्स्ट टॉपिक आई विल कवर द टॉपिक ऑफ टॉर्क acting on the electric dipole which is placed in the electric field. Okay, torque and its potential energy. ठीक है, I will cover these 2 topics in my next video. तो अपकमिंग वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को ताकि आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।